दर्शन पाके ये मन के अंदर कितनी भी परेशानियों से जो घिरा है, या इस मन में कोई भी उथल पुथल जो होती है, गुरु के दर्शन देखते ही गुरु को सारे भ्रम भुले के सारी परेशानियों से निजात मिल जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मनो पाक बढ़ांदा है, गुरु चरणों की धूली पाके मन मैला धुल जाता है। कहते हैं गुरु के चरणों की धूली जब इस मत्थे लग जाती है तो साथ संगत सारे ही मन के मैल खत्म हो जाते हैं। इस बार जो समागम पर थीम कि सच्चे पातशाह आपने सुकून बख्शा, आज में सुकून कल में सुकून, सतगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। तो आओ साथ संगत, पिछले 75वें जब समागम में सतगुरु ने इस रूह को इस निरंकार से जोड़ के इंसानियत का भाव पढ़ाया, इंसानियत की शिक्षा बख्शी कि किस तरीके से जब ये रूह इस निरंकार से जुड़ जाती है तो साथ संगत ये सही माने में इंसान बन जाता है। और साथ संगत इस बार 76वें समागम पर सतगुरु माता जी ने सबके लिए सुकून बख्शा। कहा कि इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन आपको हमेशा ये सुकून धारण करके चलना है। साथ संगत कवि दरबार में भी महात्मा बता रहे कि आज अगर संसार से पूछा जाए सुकून क्या है, तो साथ संगत बताए महात्मा ने, अगर पड़ोसी के घर पे बड़ी गाड़ी आ गई और अपने घर केवल स्कूटर है तो सुकून नहीं आ सकता, मन बड़ा बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर पड़ोसी की गाड़ी से भी बड़ी गाड़ी आपके घर आ जाए तो फिर मन में बहुत सुकून आ जाता है। तो हम किस चीज़ को सुकून कह रहे हैं? सतगुरु ने बताया कि सुकून क्या होता है। साथ संगत जब ये आत्मा इस परमात्मा से मिलकर हर पल इसके एहसास में रहती है, तब महात्माओं ने कहा इश्क हकीकी का बस यही असूल, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल। ये जब इश्क इस परमात्मा से हो जाता है तो साथ संगत इसका किया हुआ हर एक चीज़ इंसान को कबूल होती है। फिर परिस्थिति में कभी उठाव चढ़ाव आते भी हैं तो महात्मा जैसे अभी हृदयवाणी में शब्द भी आया, को देह समझना एक भूल है, अज्ञान है। सतगुरु देह केवल इंसान के लिए ही ये देह धारण करता है। साथ संगत सतगुरु ने जो दिखाया, इस परम पिता परमात्मा का दीदार कराया, हर समय जो भगत इसके एहसास में रहता है उसके जीवन में हर पल सुकून होता है। साथ संगत संसार की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि उसे ज्ञान ही नहीं है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए मुझे इस परमात्मा ने ये देह देकर भेजा है। जब सतगुरु जीवन में आता है तो इस जीवन का रहस्य खोल देता है कि आपको ये शरीर किस लिए मिला, क्योंकि इस आत्मा को ये ढांचा चाहिए था। आज आप बड़े ही भाग्यशाली हो जो सतगुरु ने अपने ज्ञान देकर आपको इस परम पिता परमात्मा का दीदार करा दिया। साथ संगत इसके दर्शन करके हर गुरसिक के जीवन में सुकून आ जाए तो साथ संगत उसका जीवन इस परम पिता परमात्मा के सहारे चलता है। साथ संगत कई महात्मा समागम में मिले और साथ संगत दासी को संत निवास जाने का भी मौका मिला, क्योंकि साथ संगत दासी का परिवार दुबई रहता है। तो वहाँ से सब महात्मा आए हुए थे और साथ संगत जब उनके बैठे भाव देखे तो साथ संगत उन्होंने इतना अच्छी तरीके से भाव रखे। उन्होंने कहा कि जैसे ये आईना है, जब तक अपने सामने है हम दिख रहा है हमें कि हमारे चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है। हम अक्सर अपने आईने को साफ करते हैं, लेकिन आईना तो साफ होता है, दाग तो मेरे चेहरे पे होता है। इसी तरीके से जब ये आईना हम अपने सामने रखते हैं तो अपनी कमियां दिखती हैं। आज सद्गुरु हमारी अपनी कमियों को दूर करने के लिए बताते हैं कि आईना अपने सामने रखें, किसी दूसरे के सामने नहीं। साथ संगत गुरु ने हमें जो ज्ञान बख्शा वो अपना जीवन निखारने के लिए। साथ संगत गुरसिक तो एक चलता फिरता कर्म होता है। महात्मा अक्सर समझाते भी हैं
आप राह से निकल रहे हो, तो ये जरूरत नहीं है कि ये निरंकारी महात्मा है। आपके कर्म इतने अच्छे हो, आपकी वाणी इतनी अच्छी हो, आपका व्यवहार इतना अच्छा हो कि सभी ये पूछें आप कौन से सत्संग में जाते हो, आपका आसपास का माहौल आपने कैसे बना रखा है। और साथ संगत सतगुरु ने बताया कि जो गुरसिख गुरु के वचन को सतवचन करके अपने जीवन में मान लेता है, साथ संगत वही जीवन को जीने की कला सीख जाता है। कहा भी कि जिस तरीके से एक बच्चा है वो पढ़ता है, लिखता है और फिर जॉब के लिए जब अप्लाई करता है तो साथ संगत वो जॉब करता है, लेकिन उसके नीचे वो हमेशा ऊपर जो उसका सेठ होता है तो वो कलीग बनकर ही काम करता है, डर से काम करता है। लेकिन साथ संगत वो एक डर से भक्ति कर रहा है, लेकिन गुरु के दर पे गुरु के हुक्म के अनुसार जो भगत भक्ति करता है। इसी तरीके से महात्मा समझा रहे थे कि किस तरह के गुरसिख ने सेवा की और किस तरीके से एक गुरसिख जो मेहनत करके गुरु के आगे 1000 रुपए लेके आया सिक्कों के जरिए और किस तरीके से गुरु के आगे अर्पण करने लगा, तो सदगुरु माता जी ये समझा रहे थे कि कबूल कर लिया गुरु ने, लेकिन बाद में कहा नदी में फेंका उन सब सिक्कों को। लेकिन साथ संगत ये जो मन है ना, ये मन यही सोचने लगा कि मैंने तो बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए, गुरु ने अपना भी लिए, फिर क्यों कह दिया कि ये सारे सिक्के नदी में फेंक आओ। साथ संगत वचन मानकर जब ये गुरसिख नदी में सिक्के फेंकने लगा, बड़ी देर हो गई, तब गुरु ने देखा कि बहुत देर हो गई है, जाकर देखा तो वो एक एक सिक्का फेंक रहा था। गुरु ने कहा कि ये सिक्के क्या, ये तो पूरे ही डल सकते थे एक बार में ही, लेकिन साथ संगत एक एक सिक्का डालने लगे, क्योंकि साथ संगत ये जो मन है ये मान नहीं पाता। इसीलिए अवतार वाणी में, हरदेव वाणी में ये शब्द आता है कि सदगुरु दे नहीं है, सदगुरु ज्ञान है, निरंकार है, परमात्मा है। इसका हुक्म आया, गुरसिख ने सत वचन कर लिया, उस गुरसिख के जीवन में सुकून आता है। जो गुरु को ईश्वर समझ लेता है, भगवान समझ लेता है कि यही मेरा सब कुछ है। अभी महात्मा बता भी रहे थे किस तरीके से गाड़ी नहीं चल रही थी, सदगुरु तो वहाँ दूर बैठे, गाड़ी किसने चलाई। आओ साथ संगत ये विश्वास मन को आ जाए कि, और महात्मा कहते भी हैं कि मन को विश्वास कैसे आएगा, जब इस मन को हम बेच देंगे। मन बेचे गुरु के पास, फिर सेवक के कारज रास। उस सेवक के कारज रास है जो इस मन को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। उस गुरसिख के जीवन में हमेशा सुकून है। घर बैठा है तो सुकून में बैठा है, बाहर बैठा है तो उसके जीवन में सुकून है। घर में बहुत काम है तो भी बड़ा खुश है कि सच्चे बादशाह ये आपकी आई हुई सेवा है, आपने करानी है, संगत में भी ले चलना है। जो हर पल इसके एहसास में रहता है, उस गुरसिख के जीवन में हमेशा सुकून रहता है। और साथ संगत सदगुरु माता जी दूसरे दिन ये फरमा भी रहे थे कि किस तरीके से एक इंसान की गाड़ी खराब हो जाती है और उसे कहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना होता है, और वो किस तरीके से सोच रहा है कि मैं कैसे पहुंचूंगा उस मीटिंग में। और साथ संग देखता है एक रिक्शा वाला है और वो रिक्शा वाले से कहता है मुझे मंजिल तक पहुंचा दो। साथ संग जब वो पहुंचा देता है तो साथ संगत उसका धन्यवाद करता है कि आपका शुक्राना, आपने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। और साथ संगत देखा कि वो जितनी देर रिक्शा चला रहा था उतनी देर वो गीत गुनगुना रहा था, शुक्राना कर रहा था। और फिर साथ संगत जब उस महात्मा ने देखा कि इसके जीवन में तो बहुत शुक्राना है, साथ संगत उस पर खुश हुआ, उसे अच्छी ऑफिस में नौकरी दे दी, गाड़ियां दे दी, बंगले दे दिए। साथ संगत फिर भी वो गुनगुनाता है, गीत गुनगुना रहा है शुक्राने के। फिर साथ संगत यही सोचकर कि आज इंसान की हालत भी है कि ये सुकून से क्यों है, ये खुश क्यों है, इनके जीवन में कोई परेशानियां आती हैं तो ये गुरसिख परेशान क्यों नहीं होते हैं। साथ संगत फिर एक मौके से सब कुछ छीन कर देख लिया, फिर भी वो शुक्राने के गीत गाते रहे। जब मन नहीं माना तो पूछा उससे जाके, जब आपके पास सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था,
तब भी आप शुक्राने के गीत गा रहे थे। जब आपको सब कुछ दे दिया फिर भी आप शुक्राने के गीत गा रहे, और फिर जब आपसे सब कुछ ले लिया फिर भी आप उसी धुन में, उसी भक्ति में रमे हुए हैं। इसका क्या कारण है? तो साथ संगत आगे से वो महात्मा बोलते हैं, निरंकार ने शरीर रूप धारण करके किसी न किसी रूप में मुझे सारे सुख बख्शे, फिर किसी रूप में वापस ले लिए। तो क्यों अपने मन की अवस्था को खोएं, क्यों अपने मन को हलचल में डालें? क्योंकि देने लेने वाला ही परमात्मा होता है। हर पल इसके शुक्राने में रहकर ही हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है कि आज अगर सद्गुरु ने मेरे हिसाब से मेरे मन के मुताबिक काम कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कहीं अगर मेरे मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो मैं बेचैन हो जाऊँ। पर महात्मा संडे को फरमा भी रहे थे, अगर मन को एक चित्त तो हमें हमेशा संगत से जुड़े रहना है। साथ संगत के चरणों की धूल हमेशा अपने मत्थे लगानी है। राजकवि जी अक्सर ये बात कहते हैं, महात्माओं जब गुरु के चरणों में झुकते हैं तो अपना मत्था झुका लिया करें, क्योंकि यहाँ आकर तो ये तकदीर बदल देता है। कुछ भी गड़बड़ होती है, साथ संगत ये मन को साफ करके हमारे मन को ऐसा बना देता है कि फिर इस मन में केवल एक ही भाव आता है, सबके भले की कामना। साथ संगत कहा भी महात्माओं ने, कोई समागम में जा पाया, मुबारक है सच्चे बादशाह, सबके जीवन में सुकून। अगर कोई नहीं भी जा पाया है तो सतगुरु तो बहुत दयालु है। मैसेज आ जाते हैं नेट पे, या फिर इस बार तो सतगुरु ने लाइव भी दिखाया, ये बड़ा दयालु है। कोई नहीं चल पाता है तो उसके लिए भी सुविधाएं कर देता है। तो साथ संगत ये अरदास सच्चे बादशाह आपके चरणों में कि हम केवल वहाँ ही सुकून धारण करके ना आए, झोलियाँ भर के आए हैं, औरों को भी सुकून देते चले जाए।